ईश्वरो जयति, वरानगर से 17 अगस्त 1889। पूज्यपाद, आपने पिछले पत्र में लिखा है कि जब मैं आपको आदर सूचक शब्दों में संबोधित करता हूं तो आपको बहुत संकोच होता है, किंतु इसमें मेरा कुछ दोष नहीं। इसका उत्तरदायित्व तो आपके सद्गुणों पर है। मैंने पिछले पत्र में लिखा था कि आपके सद्गुणों से जो मैं आपकी ओर आकर्षित होता हूं, उससे यह प्रतीत होता है कि हमारा आपका पुनर्जन्म का संबंध है। मैं एक गृहस्थ और सन्यासी में कुछ भेद नहीं समझता, और जहाँ कहीं हृदय की विशालता, मन की पवित्रता एवं शांति पाता हूँ, वहाँ मेरा मस्तक आदर से नत हो जाता है। शांति शांति शांति। आजकल जितने लोग संन्यास ग्रहण करते हैं, ऐसे लोग जो वास्तव में मान सम्मान के भूखे हैं, जीवन निर्वाह के निमित्त त्याग का दिखावा करते हैं, और गृहस्थ और सन्यासी इस दोनों के आदर्शों से घिरे हुए होते हैं, उनमें कम से कम 1 लाख में एक तो आपके जैसा महात्मा निकले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरे जिन ब्राह्मण गुरु भाइयों ने आपके सद्गुणों की चर्चा सुनी है, वे सब आपको सादर प्रणाम करते हैं। मेरी जिन अनेक शंकाओं का आपने उत्तर द्वारा समाधान किया है, उनसे मेरा एक भ्रम तो दूर हो गया है। इसके लिए मैं आपका चिर अनुग्रहित रहूंगा। इन प्रश्नों में एक और यह था कि क्या भगवान शंकराचार्य ने गुण कर्मानुसार जाति विभाग पर, जिसका उल्लेख महाभारत इत्यादि पुराणों में भी हुआ है, अपना स्पष्ट निर्णय दिया है क्या? अगर दिया है तो कहाँ मिलेगा? इस देश की प्राचीन रूढ़ी के अनुसार जाति विभाग जन्म के अनुसार होता आया है, और इसमें संदेह नहीं कि समय समय पर शूद्रों के साथ वैसा ही व्यवहार होता होगा जो स्पार्टा के लोगों ने वहाँ के हेलेट्स मतलब कि अस्पृश्यों के साथ किया, और आज भी अमेरिका में हब्सियों के साथ किया जाता है। मैं जो जाति पाति के मामले में कोई पक्षपात नहीं रखता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह एक सामाजिक नियम है, गुण एवं कर्म से प्रसूत है। यदि कोई नैष्कर्म्य एवं निर्गुणत्व को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने मन में किसी भी प्रकार का जाति भेद रखना हानिकारक है। इन मामलों में गुरु के प्रसाद से मेरे कुछ निश्चित विचार है, परंतु यदि मैं आपके विचार जान सकूं तो मैं उनके आधार पर अपने कुछ मतों की परिपुष्टि कर सकूंगा और शेष का संशोधन। मधुमक्खी के छत्ते को बांस से बिना कोचे शहद नहीं टपक सकता। अतः मैं आपसे कुछ प्रश्नों और करूंगा। मुझको अज्ञ और बालक समझकर बिना किसी प्रकार का क्रोध किए कृपया यथार्थ उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, वेदांत सूत्र में जिस मुक्ति का वर्णन हुआ है, क्या उसमें और अवधूत गीता तथा अन्य ग्रंथों में वर्णित निर्वाण में कोई भेद है या नहीं? दूसरा प्रश्न, यदि जगद्वया पारवर्जम प्रकरण दशम निहितत्वाच्च इस सूत्र के अनुसार किसी को पूर्ण ईश्वरत्व प्राप्त नहीं होता, तो निर्वाण का वास्तव में क्या अर्थ है? आगे जो सूत्र सुना, इस सूत्र के अनुसार सृष्टि, स्थिति और प्रलय, इन तीनों कर्मों का कर्ता तो केवल ईश्वर है। जो जीव मुक्त हो जाते हैं, उन्हें इन उपयुक्त 3 शक्तियों के अतिरिक्त सभी देवी शक्तियां प्राप्त हो जाती है। तीसरा प्रश्न, यह कहा जाता है कि चैतन्य देव ने सार्वभौम से पूरी में कहा। मैं व्यास के सूत्रों को समझता हूँ, वेद वेदात्मक है, परंतु भाष्यकारों ने उन्हें अद्वैतात्मक बना दिया है। यह बात समझ में नहीं आती। क्या यह सच है? किंवदंती के अनुसार चैतन्य देव का प्रकाशानंद सरस्वती से इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ और चैतन्य देव की विजय हुई। कहते हैं कि चैतन्य देव द्वारा लिखित एक भाष्य प्रकाशानंद जी के मठ में था। चौथा प्रश्न, तंत्र में आचार्य शंकर को प्रचंड बुद्ध मतलब छिपे हुए बुद्ध कहा गया है। बौद्ध महायान के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता में वर्णित सिद्धांत आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित वेदांत मत से बिल्कुल मिलता जुलता है। पंचदशीकार का भी यह कहना है कि जिसे हम लोग ब्रह्म कहते हैं, वही तत्वतः बोधों का शून्य है। इस सब का क्या अर्थ है? पांचवा प्रश्न, वेदांत सूत्रों में वेदों के प्रमाण के विषय में कोई कारण क्यों नहीं दिए गए? पहले तो यह कहा गया है कि वेद परमात्मा के अस्तित्व के प्रमाण है, और फिर यह बताया गया है कि वेद परमात्मा के निश्वसित हैं, इसलिए प्रमाण है। अब यह बताइए कि पश्चिमी तर्कशास्त्र के अनुसार यह कथन एक आर्ग्यूमेंट इन सर्कल के समान है या नहीं? छठा प्रश्न, वेदांत श्रद्धा की अपेक्षा करता है, क्योंकि केवल तर्क से निर्णय नहीं हो सकता। तो फिर शास्त्रार्थ करने वाले पंडितों ने सांख्य और न्याय की पद्धतियों में थोड़ी सी भी कमी पाकर उस पर आक्षेपों की इतनी बौछार क्यों की है? हम किसका विश्वास करें? जिसे देखिए वह अपने ही मत के प्रतिपादन के पीछे मत वाला है। यदि व्यास के अनुसार स्वयं महासिद्ध कपिल मुनि ने ही भूल की है, तो कौन कह सकता है कि स्वयं व्यास ने उसकी अपेक्षा बड़ी भूल नहीं की? क्या कपिल वेदों को नहीं समझ सके? सातवां प्रश्न, न्याय शास्त्र के अनुसार शब्द या वेद सत्य का प्रमाण उनकी वाणी है जो सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके हैं या आप्त हैं। इस दृष्टि से ऋषि सर्वज्ञ हैं।
तो फिर यह कैसे माने कि वे सूर्य सिद्धांत के अनुसार इतने साधारण ज्योतिष तत्वों के ज्ञाता नहीं थे। उनके कथनानुसार पृथ्वी त्रिकोण है और वासुकी नाग के सिर पर रखी है, इत्यादि इत्यादि। इन सब बातों को देखते हुए भी हम यह कैसे मान ले कि उनकी बुद्धि नौका में जन्म मरण के इस भवसागर के पार पहुंचा देगी। 8वां प्रश्न, यदि परमात्मा प्रमाणियों के सत असत कर्मों के अनुसार ही उन्हें जन्म देता है तो फिर उसकी उपासना से हमें क्या लाभ। नरेश चंद्र का एक सुंदर गीत है जिसका आशय इस प्रकार है, हे माता, यदि जो कुछ भाग्य में लिखा है उसका होना अवश्यम भावी है तो फिर हम दुर्गा के पवित्र नाम लेकर प्रार्थना क्यों करें। 9वां प्रश्न, माना कि एक ही विषय पर जब अनेक वाक्य एक मत हैं तब उसका एक दो वाक्यों द्वारा विरोध मान्य नहीं हो सकता। मधुपर्क और इसी प्रकार की दूसरी चिर प्रचलित प्रथाओं का अश्वमेध, गोवध, सन्यासी, श्राद्ध आदि में मांस पिंडदान आदि द्वारा क्यों निषेध हो जाता है। यहाँ जो हमने मधुपर्क सुना वह एक वैदिक विधि थी जिसके अनुसार किसी अतिथि के सत्कारार्थ उसे सम्मुख बहुत से सुस्वादु भोज्य पदार्थ जिसमें गौमांस भी था ऐसा रखे जाते थे। जिस वाक्य का स्वामी जी ने उल्लेख किया है वह अंशतः ऐसे भोजन का निषेध करता है, क्योंकि पूरे वाक्य का अर्थ यह है कि कलयुग में 5 कर्म निषिद्ध हैं, अश्वमेघ, गोवध, श्राद्ध में मांस पिंडदान, संन्यास ग्रहण और पति के अभाव में देवर के द्वारा प्रजोत्पादन करना। यदि वेद नित्य है तो फिर इन कथनों में कहाँ तक सत्य है कि धर्म की वह विधि द्वापर के लिए है और यह कलयुग के लिए है, इत्यादि इत्यादि। 10वां प्रश्न, जिन परमात्मा ने वेदों का निर्माण किया है उसने फिर बुद्धावतार धारण कर उनका खंडन किया। इन धर्मादेशों में किसका अनुगमन किया जाए, इनमें से किसको प्रमाण स्वरूप माना जाए, पहले को या बाद वाले को। 11वां प्रश्न, तंत्र कहते हैं कि कलयुग में वेद मंत्र व्यर्थ हैं, अब भगवान शिव के भी किस उपदेश का पालन किया जाए। 12वां प्रश्न, व्यास का वेदांत सूत्र में यह स्पष्ट कथन है कि वासुदेव, संकर्षण आदि चतुर्व्यूह उपासना ठीक नहीं, फिर वही व्यास भागवत में इसी उपासना के गुणानुवाद कहते हैं, तो क्या व्यास पागल थे। इनके अतिरिक्त मेरी और बहुत सी शंकाएं हैं, उनके समाधान की आशा से मैं भविष्य में उन्हें आपके सन्मुख उपस्थित करूंगा। इस प्रकार के प्रश्न बिना साक्षात मिले भली प्रकार प्रकट नहीं किए जा सकते, इसलिए मेरी इच्छा है कि गुरु कृपा से मैं जब निकट भविष्य में आपसे मिलूंगा उसी समय वे सब प्रश्न करूंगा। मैंने ऐसा कहते सुना है कि बिना साधन के धर्म संबंधी इन विषयों पर केवल युक्ति आदि के बल से किसी निर्णय पर पहुंचना असंभव है, पर शुरू में कम से कम कुछ परिणाम में समाधान तो होना चाहिए। दास नरेंद्र।